दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। एक दिन पहले देश में तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे विभिन्न राज्यों में। तो उसके चुनाव परिणाम घोषित हुए और वो एक चर्चा का विषय, राजनीतिक रंगमंच पर वो चर्चा के विषय बने हुए हैं उपचुनाव के परिणाम। लेकिन अभी चर्चा केवल 2 उपचुनाव के परिणामों की हो रही, तीसरे की नहीं हो रही, जबकि जनमत की तासीर को समझने के लिए जनमत की तासीर की मुकम्मल तस्वीर तब तक सामने उसका पूरा चित्र नहीं खींचा जा सकता जब तक कि तीसरे उपचुनाव के परिणाम को भी इसमें शामिल न किया जाए। लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो एक तरह से इसको हम कहेंगे कि एक बौद्धिक जो बेईमानी हो रही, जो तीसरे उपचुनाव को शामिल नहीं किया जा रहा, उसके पीछे कारण ये है कि इसकी आड़ में भाजपा के खिलाफ जो एक समय मौजूदा समय में जो एक असंतोष की राष्ट्रीय जो लहर है उसकी पर्दादारी करने की एक कोशिश है, इसलिए तीसरे उपचुनाव की नहीं की जा रही। तीसरा उपचुनाव गुजरात के वडोदरा जिले में मंजलपुर सीट का है। इस सीट पर भाजपा जीत गई, पिछली बार भी भाजपा जीती थी, ये बात कह के बात ख़त्म कर दी जा रही। लेकिन नहीं, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ भी भाजपा सतही तौर पे देखें तो जीत गई, लेकिन यहाँ भी भाजपा आ रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली जो विधानसभा का गुजरात में आम चुनाव था, वहाँ इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत 1 लाख से अधिक मतों से हुई। जबकि अब जो उपचुनाव का परिणाम हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर सिमटकर केवल 30,000 के अंतर से वो कांग्रेस के उम्मीदवार को पराजित कर पाई। 70,000 का जो फासला है वो इस बीच में विपक्ष बांटने में सफल रहा। तो ये तो एक मार्के की बात है और ये तो निश्चित रूप से इसे भाजपा के पिछड़ जाने के रूप में आंका जाना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि तीसरे उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी तीसरा भी हारी है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए। अब जैन जी आंदोलन, राम मंदिर चंदा चोरी का प्रकरण, ये 2 मामले जो इस समय सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे बने हुए हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व वो संभाल नहीं पा रहा है इस पाल को, या संभाल नहीं पाया है। इसलिए इसको लेके जो असंतोष है वो ये इन उपचुनावों में रिफ्लेक्ट हुआ। और बिहार का जो बांकीपुर उपचुनाव है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा किरकिरी इसलिए हुई कि यहाँ से जो विधायक हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, वो यहाँ से अभी तक विधायक थे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में ये सीट छोड़ी थी और वो पिछली कई मरतबा वो चुनाव इस क्षेत्र से चुनाव जीते थे। तो ये था कि आसानी से इस बार भी जब उनका इतना कद भी बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे भी वो जीत ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक शर्मनाक स्थिति हो गई। उसी तरीके से जैसे वहाँ अयोध्या की सीट पर, फैजाबाद की सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के आम चुनाव में हार गई थी, वैसी जैसे उसमें इतनी शर्मिंदा हुई कि कई लंबे समय तक वो अपना मुँह छुपाती घूमी थी। तो वैसे ही ये स्थिति यहाँ पे भी पैदा हो गई है बांकीपुर में। अब बांकीपुर में एक खास वजह और भी है कि बांकीपुर में खास वजह ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो अहंकार से इतना अधिक ग्रस्त है कि वो किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए बिठाने पर आमादा हो गया कि वो अपनी मनमानी दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि पार्टी सरकार में भी वो यही काम करता है कि कोई कुछ नहीं है, हम जिसको चाह देंगे, हम जिस एक पुतले को थोप देंगे वो चल जाएगा, किसी का कोई महत्व नहीं हमारे आगे। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है वो ये इस शैली को अपने नेतृत्व की वो इसको अपनी अवमानना के रूप में ले रहा है। उसके अंदर पहले तो खिन्नता थी इसको लेके, लेकिन अब खिन्नता जो है आक्रोश और विद्रोहपूर्ण आक्रोश के रूप में तब्दील हो चुका है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मैनेजमेंट के जो जितने भी जो बहुत कामयाब नुस्खे उनके पास में है, लेकिन वहाँ बांकीपुर में भी हर नुस्खा उनका नाकामयाब रहा।
अब हमने शुरुआत में ये कहा था कि तीनों उपचुनाव की चर्चा नहीं की जा रही और केवल 2 उपचुनाव की चर्चा की जा रही और उनको भी उसमें स्थानीय कारणों पर में निपटा दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अपने बहुत शानदार चुनावी प्रबंधन है उनका और मोदी जी ने 2014 में उनकी सेवाएं ली थी और बहुत बड़ा योगदान था उनको जिताने में, इसलिए उनके रणकौशल की वजह से वो खुद ही खड़े हो गए थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो इसलिए वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की हार का प्रभाव है वहाँ बांकीपुर में हल्का करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ ये कहा जा रहा है जो दतिया, मध्य प्रदेश की जो दतिया सीट है उसको भी वो स्थानीय स्तर पर ही उसको स्थानीय कारकों तक ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज का टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया। हालांकि वहाँ जब आम चुनाव हुआ था तब भी नरोत्तम मिश्रा हारे थे, तो लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जो उनके जो आंसू निकल आए, जो रो दिए, उसको इसकी वजह से हुआ। ये बात जो है अभी भी वो उन्हें कहने में जो विश्लेषक हैं, जो सरकार से प्रभावित विश्लेषक हैं, उनको ये बात स्वीकार करने में अभी भी शर्म आ रही कि जैसे बाकी 2 उपचुनावों में जो असंतोष की जो राष्ट्रीय लहर है उसने जो काम किया वही उस लहर से दतिया कैसे अछूता रह सकता है जबकि पूरे देश भर में वो लहर है। तो दतिया में भी उसी लहर ने असर दिखाया है। खाम में आप नरोत्तम मिश्रा को महत्व दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का तो टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से दूरंदेशी तौर पर देखें तो एक भारतीय जनता पार्टी की सही सोच थी। जो सवर्ण नेता हैं पार्टी के, वो सवर्ण नेता आज भी ये नहीं समझना चाहते कि दलित और पिछड़ा जो मिला के बहुजन एक बनता है, जो समाज का जो बड़ा पार्ट तो खुद से बनता है, एक समाज का लाइन शेयर तो वो उन लोगों की है। तो अब आप आज भी आप अपना उसी ढंग से आप जातिगत अहंकार का प्रदर्शन करेंगे जिसमें अपने को बड़ा दिखाना और छोटे को और दूसरों को छोटे दिखाने का भाव शामिल हो। तो हम अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे के भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि वहाँ के राष्ट्रीय नेतृत्व के अगर एक सीट अगर जीत भी लेंगे तो इसका मैसेज तो पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में गलत जाएगा। तो ऐसे सवर्ण नेताओं को अपने में बदलाव लाने के लिए उनको एक तरह से उनको कोंचना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो आप श्रेष्ठता का प्रदर्शन आप जो जातिवाद आप क्यों चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप जब जातिगत अहंकार दिखाते हैं तो जातिगत अहंकार में आपका अपने आप जाने अनजाने में अपने आप एक तरह से उसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाता है कि दूसरी जातियाँ नीची हैं और दूसरी जातियों की संख्या ज़्यादा है। दूसरी जातियों के बिना तो आज भारतीय जनता पार्टी को जो बहुत 2014 में जो सफलता मिली थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि मोदी जी ने सब जगह जाके चिल्ला के ये बताया कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, तो एक तरह से उन्होंने पार्टी को पिछड़ी जातियाँ जिनकी संख्या देश में सबसे ज़्यादा है उससे उन्होंने उसको भाजपा के साथ कनेक्ट करने का काम ये कह के किया। भारतीय जनता पार्टी इस सच्चाई को अब जान चुकी है, तो वो किसी नरोत्तम मिश्रा के उससे उसको प्रायश्चित होगा कि नरोत्तम मिश्रा को हमने टिकट नहीं दिया इसलिए हमें वहाँ विफलता मिल गई। ये हम नहीं समझते कि उसको होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस मामले में अब उसको पूरी बात पहले ही समझ चुकी है और वो इस मामले में बहुत समझदार है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसे सवर्ण नेतृत्व को जो जातिगत अहंकार का प्रदर्शन करता है उसको हतोत्साहित करने का काम जारी रखेगा। उसमें वो कोई समझौता नहीं करेगा। नरोत्तम मिश्रा की हार से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने मोहन यादव को ये छूट दे रखी, जिससे तमाम भारतीय जनता पार्टी का जो आगे जो हरावल दस्ता जिसको कहते हैं, हरावल दस्ता तो अभी भी सवर्णीय समुदाय का है, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो और चाहे वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाए रखने का मुद्दा हो। तो लेकिन उस हरावल दस्ते की जो उछल कूद है तो उस उछल कूद से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसीलिए प्रभावित नहीं हो पा रहा क्योंकि उसे पता है कि सत्ता की कुंजी किसके हाथ में है। सत्ता की कुंजी पिछड़ों और दलितों के हाथ में है, क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा है। तो कोई भी काम जिससे
जिससे उनके मन में किसी भी तरीके से पार्टी के लिए गिलानी पैदा हो, वो नहीं होने देगा। तो अंत में हम फिर यही कहना चाहते हैं कि तीनों उपचुनावों का निष्कर्ष एक ही है और भारतीय जनता पार्टी को उस निष्कर्ष से खबरदार हो जाना चाहिए कि वो जो जैन जी के आंदोलन को है, जैन जी के आंदोलन को जिस ढंग से वो टैकल करना चाहती है, जैन जी जिस ढंग से वो फेस करना चाहती है, वो तरीका तो उसका ठीक नहीं है। और उसमें प्रधानमंत्री जी तो खैर बहुत प्रयास कर रहे हैं, अब वो बहुत उनके जैन जी के साथ में हमदर्दी दिखा रहे हैं, बहुत उनके साथ में अपनत्व दिखा रहे हैं, यही लाइन सही है। लेकिन गुड़ में गोबर गुड़ गोबर करने का काम कर रहा है उनका IT सेल। तो अभी इन उपचुनावों के परिणामों को वो कितना गंभीरता से लेते हैं और इसके बाद में फिर उसको इसके निवारण के लिए ये जो असंतोष की जो राष्ट्रीय लहर चल रही है, इसके निवारण के लिए वो जो है वो उसमें IT सेल को अपनी रणनीति बदलने के लिए क्या निर्देश देते हैं, क्या उसके लिए उनको ज़रूरत महसूस होती भी है कि नहीं होती कि नहीं, उनको उसको जैन जी को गालियाँ दिलवाने से, उनको जो धमकियाँ दिलवाने से उससे काम चलने वाला नहीं है। उनका विश्वास अर्जित करने की कोशिश की जाएगी और संघ ने भी इशारा दे दिया। खैर ये सोचना काम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तीनों उपचुनावों को अगर ये समझना है, अगर उससे ये जैसे होता नहीं कि एक हांडी में जो चावल पक रहा है उससे केवल कुछ दाने निकाल के ही तो पूरी समझ में जाती कि चावल कितना पका है, कितना हांडी कितनी पक पाई कि कितनी नहीं पक पाई। तो ये हैं तो विधानसभा के चुनाव, राज्यों के चुनाव और केवल 3 उपचुनाव, लेकिन ये भी वो हांडी के चावल हैं जिससे ये पता चल जाए कि हांडी में चावल अच्छी तरह पक पाया है या नहीं पक पाया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।